जय हिंद साथियों, सूर्या क्लासेज के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। हम लोग लाशा और माशा पढ़ रहे थे और इन्हीं के सवालों पे अभ्यास कर रहे थे, तो कुछ देखते चलते हैं। लाशा और माशा पढ़ रहे थे, ठीक है। हमने सीखा कि माशा जो होती है वो बड़ी से बड़ी संख्या होती है जो विभाजित कर देती है, ठीक है। दी गई संख्याओं को विभाजित कर देती है, दी गई संख्याओं को विभाजित कर देती है। जबकि लाशा वह छोटी से छोटी संख्या होती है जो दी गई संख्याओं से विभाजित हो जाती है, ठीक है, विभाजित हो जाती है। ये सीखा हमने, इन्हीं पर हम लोग सवालों के अभ्यास करेंगे और आज कुछ विशेष प्रकार के सवाल होंगे, ठीक है। देखते हैं इन पे। Some important questions. Based on LCM and HCF, ठीक। देखते हैं, पहला प्रश्न है आपका, वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी होगी वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी होगी जिससे 142, 187 और 232, 142, 187 तथा 232 को भाग देने पर प्रत्येक दशा में शेषफल समान बचे, शेष समान बचे, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, जब भी बात करी जाए कि प्रत्येक दशा में, ये अंतिम लाइन यही होनी चाहिए, प्रत्येक दशा में शेषफल समान बचे, ठीक है। इस प्रकार के सवालों में क्या करते हैं, अभी चर्चा कर रहे हैं। वह बड़ी से बड़ी संख्या, सबसे बड़ी बात यहाँ पे देखो, बड़ी से बड़ी संख्या की बात आ गई। और बड़ी से बड़ी संख्या में हम लोग क्या निकालते हैं, माशा निकालते हैं, ठीक है। ये की पॉइंट आपको मिल गया। बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी होगी जिससे 142, 187 और 232 को भाग देने पर प्रत्येक दशा में शेषफल क्या बचे, समान बचे, ठीक। अब क्या करेंगे, इसमें अंतर लेते हैं संख्याओं का, ठीक है। 187 माइनस 142, फिर 232 माइनस 187, फिर 232 माइनस 142, 232 माइनस 142, ठीक है। चलिए इसका निकालते हैं, तीनों संख्याओं का अंतर लेते हैं। 7 में से 2 गया 5, 8 में से 4 गया 4, 2 में से 7 जाएगा नहीं, 12 में से 7 गया 5, 12 में से 8 गया 4, ठीक। यहाँ पे देखते हैं, 2 में से 2 गया 0 और 13 में से 4 गया 9। क्या आया, अंतर क्या आया, 45, 90 और 45, ठीक है। इन तीनों का माशा क्या होगा, HCF होगा इनका 45, ठीक है। क्योंकि आपने एक जगह और पढ़ा था कि दी गई संख्याओं का माशा उन संख्याओं के सबसे छोटे मान के बराबर हो सकती है या उससे छोटी हो सकती है। तो सबसे छोटा इसमें से 45 है। देखिए 45 तीनों को विभाज्य कर रहा है, 45 एकम 45, 45 एकम 45, 45 दूना 90, यानी इसका HCF क्या होगा, 45 होगा, ठीक। जब प्रत्येक दशा में शेषफल समान बचे तो ऐसे ही लगाएंगे, संख्याओं का अंतर निकालेंगे, संख्याओं का अंतर निकालने के बाद जो आएगा उसी का माशा निकाल लेंगे और वही
संख्या होगी बड़ी से बड़ी, इस प्रकार से लगाएंगे। ये हुआ इसका पहला टाइप। ठीक, क्वेश्चन नंबर 1। अब इसका दूसरा टाइप, शेषफल तो समान बचेगा लेकिन कोई ना कोई संख्या दी गई होगी आपको। दूसरा टाइप देखते हैं। इसका दूसरा टाइप है, वह बड़ी से बड़ी संख्या बताइए। प्रश्न नंबर 2। वह बड़ी से बड़ी संख्या बताइए वह बड़ी से बड़ी संख्या बताइए जिसमें 1361 पहली संख्या है, 1873 तथा एक संख्या और है 2769 को भाग देने पर प्रत्येक दशा में शेषफल क्या बचे? 17 बचे। ठीक है, शेषफल क्या बचे? 17 बचे। अब प्रत्येक दशा में अभी तक क्या लिखा रहता था? प्रत्येक दशा में शेषफल समान बचे, तो समान ही तो यहां पर भी बच रहा है, 17 ही बच रहा है, लेकिन यहां पर एक संख्या दे दी गई है। पिछले सवाल में क्या था कि समान शेष बचे, और इस सवाल में एक संख्या आपको दे दी गई है। इस प्रकार के सवाल में क्या करेंगे, जब 17 शेषफल बच रहा है तो इसी 17 को घटा देंगे संख्याओं से। 1361 माइनस 17, 1873 माइनस 17, 2769 माइनस 17 करिए। 11 में से 7 गया 4, 5 में से 1 गया 4, 1344 पहली संख्या। दूसरे में 13 में से 7 गया 6, 6 में से 1 गया 5, 1856 दूसरी संख्या है। तीसरे में 9 में से 7 गया 2 और 6 में से 1 गया 5, 2752। इन तीनों संख्याओं का HCF निकालो। ठीक, अब HCF निकालने के लिए आपको बड़ी संख्याओं में भाग विधि का प्रयोग करना चाहिए। 1344 से 1856 को भाग देंगे, देते हैं। 1856 को किससे भाग देंगे? 1344 से। कितनी बार जाएगा? एक बार। 1344 आया यहाँ पे, 6 में से 4 गया 2, 5 में से 4 गया 1, 8 में से 3 गया 5। अब 1344 को 512 से भाग देंगे, 2 बार जाएगा, 1024 आया। 4 में से 4 गया 0, 4 में से 2 गया 2 और 3 में से 0 गया 3। ठीक, अब 512 को 320 से भाग देंगे, एक बार जाएगा, यहाँ पर 2 आया, यहाँ पर 11 में से 2 जाएगा 9 आएगा। ठीक, यहाँ पर 1 आएगा। अब 192 से किस में भाग देंगे? 320 में, एक बार जाएगा, 192। अब यहाँ पर 10 में से 2 गया 8 आया, और यहाँ पर 11 में से 2 गया, 11 में से 9 गया 2 आएगा, और 3 में से 2 में से 1 गया 1 आएगा, 128 बचा। 192 एक बार जाएगा, 128। ठीक, यहाँ पर 12 में से 8 गया 4, यहाँ पर 8 में से 2 गया 6, 64। अब 128 दूना 64 दूना 128 होता है। यहाँ पर क्या आया? इन दोनों संख्याओं का मासा क्या है? 64 है।
इनका दोनों का, इन प्रथम दोनों संख्याओं का मासा 64 आ गया। ठीक, भाग विधि से इसको हम मिटाएंगे क्योंकि यहीं पर फिर से उसको लगाएंगे। अब यहाँ पर 64 आया ना, देखें आप 64 आया। अब उसी 64 से तीसरी संख्या में भाग दे दिया जाए, इसी 64 से 2752 में भाग दे दिया जाए। चलिए 64 से 2752 में एक बार 27 से 64 में 6 चौक 24, 4 बार जाएगा। 4 चौक 16 के 4, 6 चौक 24 1 25। देखिए 5 में से 4 गया 1, 7 में से 5 गया 2, 21। ठीक, और 2, 6 चौक 24, 6 त्रिक 18, 3 बार जाएगा। तो 4 तिहाई 12 के 2, 6 त्रिक 18, 1 19। कहीं गड़बड़ हो रहा है, यहाँ पर 64 आना चाहिए। दो 100 यहाँ पर ये आएगा। सुनिए, एक मिनट भाग विधि में देखते हैं कितनी बार जाएगा। 6 त्रिक 18, 6 चौक 24, 4 बार देखें। 4 चौक 16 के 6 और 6 चौक 24 1 25, 256 आएगा। 15 में से 6 गया 9 बचा, और 6 में से 5 गया 1 बचा। ठीक, 2 और 6 त्रिक 18, 4 तिहाई 12 के 2, 6 त्रिक 18 1 19। ये 0 हो गया, यानी इसका मासा कितना आ रहा है? 64 आ रहा है। ठीक है, जब इस प्रकार के सवाल दिए जाएंगे तो आपको संख्याएं बड़ी बड़ी होंगी, जैसे 1344, 1856 और 2752। ये बड़ी बड़ी संख्याएं, इनका मासा निकालना। तो आपको कुल मिला के जब भी प्रत्येक दशा में दिया गया हो, समान शेष बचे और संख्या कोई दी गई होगी, तो वो संख्या घटा के जो भी आएगा उसी का मासा निकालना होगा आपको। ठीक है, फिर से एक बार देख लेते हैं। वह बड़ी से बड़ी संख्या बताइए जिसमें 1361, 1873 तथा 2769 को भाग देने पर प्रत्येक दशा में शेषफल 17 बचे। ठीक है, इसी 17 को 1361 में से 17 को घटाएंगे 1344 आएगा। 1873 में से घटाएंगे 17 को तो 1856 आएगा। 2769 में से घटाएंगे 2752 आएगा। अब जो आएगा यही, इसी को हम लोग इसका HCF निकालेंगे और मासा वही आंसर हो जाएगा। मासा निकालने के लिए भाग विधि का प्रयोग करेंगे आप लोग, जो कि इसके पहले बताई जा चुकी हैं। आगे देखते हैं, एक छोटा सवाल देखते हैं। ये काफ़ी बड़ी संख्याएं हो गई थी, इसी पर एक सवाल देखते हैं। वह बड़ी से बड़ी संख्या बताइए जिसमें 55 127, 55 127 तथा 155 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में शेषफल 7 बचता है, 7 बचे। वह बड़ी से बड़ी संख्या बताइए जिसमें 55 127 और 175 है। ये 175 से भाग देने पर, या जिससे 175 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में शेषफल 7 बचे। ठीक है, अब यहाँ पर भी शेषफल क्या बच रहा है? समान बच रहा है। सबसे पहला काम 55 में से 7 घटाएंगे, 127 में से 7 घटाएंगे और 175 में से 7 घटाएंगे। देखते हैं, यहाँ पर 7 घटेगा 48 बचेगा, यहाँ पर घटेगा 120 बचेगा और यहाँ पर घटेगा तो 168 बचेगा। इन्हीं तीनों संख्याओं का HCF बता दें। ठीक, HCF निकालने के लिए आप चाहे भाग विधि का प्रयोग कर लें और चाहे
संक्षिप्त विधि का देखते हैं भाग विधि से। 48 से किस में भाग देंगे? 120 में से 2 बार जाएगा, 8 दूनी 16, 96 आएगा। ठीक है, 4 10 में से 6 गया 4 और 11 में से 9 गया 2। ठीक है, 48 दूना 48 होगा तो ये 24 आया इन दोनों संख्याओं का। 48 का और 120 का 24 आया। अब 168 में भाग देते हैं, फिर से इसको मिटा के दे ले रहे हैं। 168 में भाग देते हैं। 168 में किससे भाग देंगे? 24 से, क्योंकि इन दोनों का मासा क्या आया? 24 आया। अब 24 से भाग देंगे। 24 पंचे 120, 24 25 25 पंचे 125, 25 छक्का 150, 25 सत्ते 7 बार जाएगा क्या? 7 चौक 28, 7 दूनी 14 दुई 16, 7 बार जाएगा। HCF क्या आया इसका? 24। ठीक है, प्रत्येक दशा में जब 7 शेषफल बचेगा तो वह बड़ी से बड़ी संख्या होगी 24। ठीक, ये 2 प्रकार आप लोगों ने सीखे अभी तक। जब शेषफल समान दिया होगा तब अंतर निकाल के संख्याओं का भाग दे देंगे, और समान शेषफल का मान दिया होगा, जैसे 7 दिया गया है तो इसका मान घटा करके और जो बचेगा उसका माशा निकालेंगे। ठीक है, इस पर और अधिक अभ्यास के लिए हम लोग क्वेश्चन करेंगे। लास्ट में जब चैप्टर समाप्त हो जाएगा तो इस पर क्वेश्चन करेंगे हम लोग। आगे देखते हैं। वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी होगी जिससे वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी होगी जिससे 975 12 49 975 12 49 और 1411 को विभक्त करने पर शेषफल क्रमशः क्या बच रहे हैं? 52 42 और 62। 52 42 62 प्राप्त हों। ठीक है, अब क्या कहा गया? बड़ी से बड़ी संख्या, यानी अभी भी मासा ही निकालना है, जिससे 975 1249 और 1411 को विभक्त करने पर शेषफल 52 42 और 62 बच रहे हैं। ठीक है, अब क्या करेंगे? जो शेषफल बच रहा है इसी को संख्याओं में से घटाएंगे। ठीक है, देखते हैं। 975 माइनस क्या? 52, दूसरी संख्या 1249 माइनस 42, तीसरी संख्या 1411 माइनस 62। चलिए करते हैं। 5 में से 2 गया 3, 7 में से 5 गया 2 और 923 आया पहला। दूसरा क्या है? 9 में से 2 गया 7, 4 में से 4 गया 0, ये आया 1249 आया, 1207 आया। तीसरे में 11 में से 2 गया 9 और यहाँ पर 10 में से 6 गया 4, यहाँ पर 1349 आया। ये 3 संख्याएं हैं। अब इन्हीं का क्या करेंगे? हम लोग मासा निकालेंगे इनका, तीनों का। अगर इन तीनों का मासा हम लोग निकाल लेते हैं HCF, तो वही हमारा क्या होगा? आंसर होगा। अब इसमें शेषफल अलग अलग बच रहे हैं ना, समान रूप से नहीं बच रहे हैं, तो कुल मिला के संख्याओं में से घटा देना है और उसका HCF निकाल देना है, यही करना है। तो अब 923 1207 और 1349 का मासा निकालना है। चलिए इसको मिटा करके एक बार मासा आपको फिर से बता देते हैं भाग विधि से। क्वेश्चन ही मिटा दे रहे हैं। चलिए
इतना ही से मतलब था, यही क्वेश्चन है। वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी होगी जिससे 975, 1249 और 1411 को भाग देने पर प्रत्येक दशा में क्रमशः 52, 42 और 62 शेषफल बचे। यही तो सवाल था हम लोगों का। अब 923 से 1207 को भाग दो, 923 से 1207 को भाग देना है। एक बार जाएगा 923 आएगा, 7 में से 3 गया 4, 10 में से 2 गया 8, यहाँ 1 बचा, 11 में से 9 गया 2, ठीक है। यहाँ पर 923 है, कितनी बार जाएगा, 3 त्रिक्का 9, 3 बार जाएगा, 4 तिहाई 12, 8 त्रिक 24, 1 25, 3 दूनी 6, 6 2 8, यहाँ पर 3 में से 2 गया 1, यहाँ पर 12 में से 5 गया 7, 71 आएगा, ठीक है। अब 71 से किसको भाग देंगे, 284 को, तो काट दिए, 7 बचे 35, 7 त्रिक 21, 7 चौक 28, 4 बार जाएगा, 4 एकम 4, 7 चौक 28, ये पूरी संख्या कट गई। यानी 923 और 1207 का मासा क्या आया, 71 आया। तीसरी संख्या को भी भाग दे दो, 1349 को, 1349 को 71 से भाग दो, क्या आएगा मासा, निकालते हैं। कितनी बार जाएगा, एक बार जाएगा, एक बार जाएगा, एक बार जाएगा, तो इसको एक बार करिए ऐसे। 4 में से 1 गया, कितना आया 3, फिर 13 में से 7 गया 6 आया, ठीक। अब 7 9 63 होता है, 9 बार जाएगा, 9 एकम 9 और यहाँ पर 63, यानी इन तीनों संख्याओं का HCF क्या आया, 71 आया भाग विधि से। तो वो संख्या कौन सी होगी, 71 होगी, ठीक है। HCF निकालना था इसमें भी। यहाँ तक समझने में कोई समस्या नहीं हुई होगी। अब हो गया ये। इस पर एक छोटा सा सवाल कर लेते हैं। एक छोटा सा सवाल कर लेते हैं जिससे समझने में समस्या नहीं होगी। वह बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी, प्रश्न है आपका। वह बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी जिससे 729 तथा 901 को भाग देने पर, 729 तथा 901 को भाग देने पर शेषफल क्रमशः 9 और 5 बचे। शेष क्रमशः कितना बच रहा है, 9 तथा 5 बचे। चलिए, अब तो 2 ही संख्याएं दी गई हैं। पहला नंबर क्या है, 729, दूसरी संख्या है 901। शेषफल क्रमशः बच रहे हैं 9 और 5। प्रश्न कह रहा है आपका, वह बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी जिससे 729 तथा 901 को भाग देने पर शेषफल क्रमशः 9 तथा 5 बचे। ठीक है, बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करनी है, यानी मासा ज्ञात करना है आपको। शेषफल अलग अलग बच रहे हैं, संख्याओं में से घटा दीजिए। अब यहाँ पर 729 में से 9 घटाएंगे, 720 बचेगा। 901 में से 5 घटाएंगे, 896 बचेगा। ठीक है, यही तो बचेगा, 896। अब इन दोनों का क्या करिए, HCF निकाल दीजिए और वही आपका आंसर हो जाएगा। HCF निकालने के लिए 720 से 896 को भाग दे दीजिए।
एक बार जाएगा 720 लिखिए यहाँ पर। 6 में से 0 गया 6, 9 में से 2 गया 7 और 8 में से 7 गया 1, ठीक, 720। अब ये जाएगा, इसको लगभग 200, 2 तिहाई 6, 2 चौक 8, 4 बार देखते हैं, 6 चौक 24 के 4, 7 चौक 28, 28 2 30 और 4 एकम 4 3 7, ठीक। अब यहाँ पर 0 आया, 0 क्या ये 10 हासिल आएगा, 10 होगा। 10 में से 4 गया 6, यहाँ पर 1 बचा, 1 में से 0 गया 1, ठीक, 16 बचा। अब 16 से 176 को भाग दे दो। 176 को जब भाग देंगे तो एक बार जाएगा 16 आएगा, फिर एक बार जाएगा, ठीक। इन तीनों संख्याओं, दोनों संख्याओं का मासा क्या आ रहा है, 16 आ रहा है, ठीक, 16 आ रहा है मासा। और जब मासा इसका 16 आ रहा है तो वही इसका आंसर हो जाएगा। अब हम बड़ी से बड़ी संख्याओं पर सवाल कर चुके हैं, अब हमको न्यूनतम संख्या ज्ञात करनी है आगे। ये तीसरा टाइप था। 3 प्रकार से मासा पे सवाल बनते हैं थ्योरेटिकल पोर्शन में, ठीक है। अब आगे हम लोग क्या पढ़ेंगे, आगे हम लोग पढ़ेंगे न्यूनतम संख्याओं पर। न्यूनतम संख्या, प्रश्न चेंज होगा यहाँ पर आपका, वह न्यूनतम संख्या कौन सी है, प्रश्न बनेगा वह न्यूनतम संख्या कौन सी होगी जिसे 15, 27, 35 तथा 42, 15, 27, 35 तथा 42 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में शेषफल क्या बचे, शेषफल 7 बचे। क्या बच रहा है, 7 बचे। अब यहाँ पर न्यूनतम संख्या पूछ लिया है और न्यूनतम संख्या में आप जानते हैं कि आपको क्या ज्ञात करना है, लासा ज्ञात करना है। पढ़ते हैं एक बार क्वेश्चन। वह न्यूनतम संख्या कौन सी होगी जिसे 15, 27, 35 तथा 42 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में शेषफल क्या बच रहा है, 7 बच रहा है, ठीक। अब जब शेषफल 7 बच रहा है तो कहने का मतलब ये है कि 15, 27, 35 तथा 42 इनका क्या ज्ञात कर लो, एलसीएम ज्ञात कर लो। और इसी में अगर 7 जोड़ दोगे तो शेषफल 7 बचेगा ना, ठीक, शेषफल 7 बचेगा। जैसे छोटा सा उदाहरण लेते हैं, 5 से अगर 20 को भाग देते हैं तो 4 बार जाता है, 5 चौक 20, यानी 5 से 20 पूरा पूरा विभाजित हो रहा है, ठीक। अब 5 से यदि 20 को भाग दे रहे हैं, पूरा पूरा विभाजित हो रहा है, यदि 20 में 2 जोड़ दिया जाए तो कितना शेषफल बचेगा, अगर 5 से भाग देंगे तो 5 चौक 20 है, 2 तो बचेगा। तो अगर हम यहाँ पर 7 जोड़ देंगे तो शेषफल कितना बचेगा, 7 ही तो बचेगा, यही कह रहे हैं हम, 7 शेषफल बचेगा। अब 15, 27, 35 तथा 42 का लासा निकालिए, निकालते हैं। 15, 27, 35 और 42 इनका लासा निकालते हैं। लासा निकालने के लिए यहाँ पर 2 से भाग देंगे, 15, 27, 35 और यहाँ पर 21 आएगा। फिर 3 से भाग देंगे, 3 पचे 15, 3 नवा 27, 35 नहीं कटेगा, 3 सते 21। फिर 3 से भाग देंगे, 5, 3, 35, 7। फिर 3 से भाग देंगे, 5, 3 की जगह 1 हो जाएगा, 35, 7।
फिर 5 से भाग देंगे, 5 1 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 5 7 35 7। फिर 7 से भाग देंगे, सब 1 हो जाएगा। अब देखते हैं, 2 है यहाँ पर, 5 दूना 10 हो जाएगा ये यहाँ पर सीधा। 3 त्रिक 9 त्रिक 27, 27 गुणे 10 और गुणे 7, यानी इसको 70 बना लो, या फिर 7 7 49 के 9 और 7 दूनी 14, 14 4 14 और 4 1890 आया। इसी में 7 जोड़ दीजिए, 1897 आएगा। ठीक, क्या आएगा? 1897 आएगा। 15 27 35 तथा 42 का लाशा कितना आया? 1890 आया। ठीक है, 1890 आया इसका लाशा। और उसमें क्या करो, 7 जोड़ दो तो वो संख्या न्यूनतम आपको पता चल जाएगी। इस प्रकार से इसको ज्ञात करेंगे। लाशा ज्ञात करते हैं गुणनखंड विधि से, आप लोगों ने इसको पढ़ रखा है। न्यूनतम अब अगले में देखते हैं, इसमें क्या प्रत्येक दशा में 7 शेषफल प्राप्त करना था, तो 7 हम लोग जोड़ दे रहे थे। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल देखते हैं, वह न्यूनतम संख्या बताइए जिसमें, अगला सवाल है, वह न्यूनतम संख्या बताइए जिसमें 8 जोड़ने पर प्राप्त संख्या कितने से विभाजित हो? 18 27 33 तथा 42 से। 18 27 33 तथा 42 से पूरा विभाजित हो जाए। ठीक है, विभाजित हो जाए। ठीक, 18 27 33 तथा 42 से पूरा विभाजित हो जाए। अब ये कह रहे हैं 8 जोड़ने पर। अब जैसे अभी हम लोगों ने 20 को भाग दिया था 5 से, तो 5 चौक 20 होता है ना, 5 चौक 20 होता है। अब ऐसा कह दिया जाए कि इसमें कितना जोड़ने पर? 2 जोड़ने पर विभाजित होती है। 18 होगा ना, 18 + 2, अगर 2 जोड़ेंगे तभी तो विभाजित होगा 20 ये 5 से। ऐसे ही अगर हम लोग 18 27 33 तथा 42 का लाशा निकालें और उसी में से 8 घटा दें, जोड़ने की बात कर रहा है, तो जब 8 घटा देंगे तो जब 8 जोड़ेंगे तभी विभाजित होगी, नहीं तो नहीं होगी विभाजित। यानी कहने का मतलब ये है कि 18 27 33 तथा 42 का लाशा निकाल लीजिए और उसमें धन नहीं करना है, जोड़ने की बात कर रहा है तो घटा दीजिए 8। ठीक, देखते हैं इसमें 18 27 33 और 42 का लाशा निकालिए आप। 18 27 33 और 42 का लाशा निकालिए। कितने से काटेंगे? 2 से। 2 9 18, 27 33 वैसे रहेगा, यहाँ पर 21 आ गया। 3 से काटेंगे, 3 त्रिक 9, 3 9 27 11 और 7। फिर 3 से काटेंगे, एक बार 3 बार 11 7, 1 1 11 7। 7 से काटेंगे, फिर 11 से काटेंगे। क्या आया इसका एलसीएम? 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 7 गुणे 11 और धन 8 निकालते हैं। 3 बार गुणा है, 3 त्रिक 9 त्रिक 27 27 और दूना 54 गुणे 11 सत्ते 77। इतने का गुणा करिए,
और 8 जोड़ दीजिए उसी में। 8 जोड़ना नहीं है, घटाना है, क्योंकि जोड़ने की बात ये कर रहे हैं। जब शेषफल 8 प्राप्त हो तब जोड़ा जाएगा। यहाँ पर जब जोड़ने की बात करेंगे तो घटा देंगे। जो भी कहेंगे उसका उल्टा करने पर हमको आंसर मिल जाएगा। अब इसका गुणा करते हैं, इसको मिटा दें, क्योंकि आप गुणनखंड विधि से लासा निकाल लेंगे। 77 गुणे 54, 7 चौक 28, 7 चौक 28 2 30, 7 पचे 35, 7 पचे 35 और 7 पचे 35 3 38, 8 5 8 3 11 के 1 और यहाँ पर 4, 41 58 आया इसका। 41 58 माइनस 8 तो क्या आएगा? 41 50 आएगा इसका आंसर। क्या आएगा? 41 50 आएगा। इस प्रकार से इसको हल करेंगे। इस प्रकार से इसको हल करेंगे। हम लोगों ने ये भी सीखा कि जोड़ने पर कैसे आएगा। अब एक टाइप और बचता है, इसको भी देख लेते हैं इसी में। वह न्यूनतम संख्या कौन सी होगी? इस पर जब अभ्यास करेंगे अच्छे से तभी आएगा, अभ्यास नहीं करेंगे भूल जाएगा। ठीक है, वह न्यूनतम संख्या कौन सी होगी? प्रश्न बन रहा है आपका, वह न्यूनतम संख्या कौन सी होगी, कौन सी है जिसे, वह न्यूनतम संख्या कौन सी है जिसे क्रमशः 35 45 55 से विभाजित करने पर, जिसे क्रमशः 35 45 तथा 55 से विभाजित करने पर शेषफल क्रमशः क्या बचे? 18 28 और 38। क्या बच रहे हैं? 18 28 38 बचे। ठीक है, इन संख्याओं से विभाजित करने पर न्यूनतम संख्या हमको ज्ञात करनी है। प्रश्न को फिर पढ़ते हैं। वह न्यूनतम संख्या कौन सी होगी जिसे क्रमशः 35 45 और 55 से विभाजित करने पर शेषफल क्रमशः 18 28 और 38 बचे। अगर न्यूनतम संख्या की बात करें और शेषफल क्रमशः बच रहे हों तो 35 में से पहला शेषफल, पहली संख्या से पहला शेषफल, दूसरी संख्या से दूसरा शेषफल और तीसरी संख्या से तीसरा शेषफल घटाएंगे। और देखते हैं, 15 में से 8 गया 7, 2 में से 1 गया 1, ठीक। फिर 15 में से 8 गया 7 और 3 में से 2 गया 1। यहाँ पर फिर 15 में से 8 गया 7 और 4 में से 3 गया 1। जो इसको घटाने पर जो शेष बचेगा, अंतर जो आएगा, यानी संख्याओं का अंतर समान होगा। ठीक है, समान होगा। ये अंतर इसका समान आना चाहिए और आएगा भी समान। जब समान अंतर आएगा तो ऐसी दशा में 35 45 और 55 का लासा निकालेंगे और लासा निकाल के जो कॉमन डिफरेंट आ रहा है उसको घटा देंगे। चलिए देखते हैं, इसका लासा निकालें। ऐसी दशा में क्या करेंगे? 35 45 और 55 का लासा निकालेंगे
और माइनस ये कॉमन डिफरेंट जो आ रहा है 17, इसको कर देंगे। अब 35, 45 और 55 का लासा क्या होगा, निकालते हैं। 35 और लासा निकालने का एक और तरीका है, जैसे 35 दी गई है, 55 दिया गया है और 45 दिया गया है। इसको देखते हैं कैनोनिकल रूप में तोड़ो। 7 गुणे 5, 5 गुणे 11 और 9 गुणे 5। सबसे बड़ी संख्या जो है उसका लिख लीजिए, यानी 9 गुणे 5 लिख लो। इसको बताया गया था 9 गुणे 5 लिख लो। अब देखो इसका एक 5 लिखा गया लेकिन 11 नहीं लिखा गया है, इसका 5 लिखा गया लेकिन 7 नहीं लिखा गया है। ठीक, अब इसी का गुणा कर लो। 9 पचे 45 गुणे 11 सत्ते 77। 45 गुणे 77 करने पे क्या आएगा, 45 गुणे 77 करने पे देखते हैं, इसको कर लिया जाए। 45 गुणे 77, 45 77 गुणे 45 करो। 7 पचे 35, 7 पचे 35 3 38, 7 चौक 28 के 8 और 7 चौक 28 2 30 आ जाएगा। 5 8 8 16 के 6 4 और 3 34 65 आएगा। तो 34 65 में से 17 घटा देंगे। 15 में से 7 गया 8 और यहाँ पर 5 में से 1 गया 4, 34 48 आएगा इसका आंसर। क्या आएगा, 34 48। इस पर एक प्रश्न और करेंगे, अभ्यास करेंगे एक सवाल का। ठीक है, इस पर एक अभ्यास और कर लेंगे। जो भी कहे उसका उल्टा कर किया जाएगा। जैसे इसमें देखते हैं, वह न्यूनतम संख्या कौन सी है जिसे क्रमशः 35, 45 तथा 55 से विभाजित करने पर शेषफल क्रमशः इतना बचे। पहले भाजक और शेषफल का अंतर 17 आया, दूसरे का भी 17, तीसरे का भी 17। जो संख्याएं दी गई हैं उनका लासा निकाल के और जो समान अंतर आ रहा है उसी को घटा देंगे तो हमको उत्तर प्राप्त हो जाएगा। इस प्रकार से ये 6 प्रकार के जो विशिष्ट सवाल बनते हैं लासा और मासा पर, ये समाप्त होते हैं। ठीक है, 6 प्रकार के जो विशिष्ट सवाल बनते हैं ये समाप्त होते हैं। इसके बाद हम लोग कुछ और उपयोगिताएं पढ़ेंगे इनकी, लासा और मासा की। एक बार फिर से बताने का प्रयास करते हैं आपको कि जो मासा है, बड़ी से बड़ी संख्या, ठीक है, और लासा जो है ये छोटी से छोटी संख्या। ठीक है, ये अगर मिल रहे हैं तो ये कीवर्ड है, लेकिन इनके साथ साथ मासा जो होगा वो बड़ी से बड़ी संख्या प्रश्न में लिखा जरूर होगा, लेकिन ऑप्शन जो होंगे वो न्यूनतम होंगे। ठीक है, संख्याएं छोटी होंगी और लासा में छोटी से छोटी संख्या अवश्य लिखा होगा, लेकिन जो आंसर दिए गए होंगे ऑप्शन में वो अधिकतम होंगे। अगर इनको देखा जाएगा तो आप परीक्षा में सवाल को हल कर पाएंगे, बाई ऑप्शन भी लगा सकते हैं। ठीक है, इसी के साथ आप बने रहिए सूर्या क्लासेज के यूट्यूब चैनल पे। धन्यवाद।